हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 18 पढ़ेंगे। अगर आपको ये सिर्फ रीड करना है तो आप बरखा.net पे जाके रीड कर सकते हैं। वैसे अगर आपको वीडियो देखना है तो अभी आप देख ही रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट और www के बीच में क्या डिफरेंस है? इंटरनेट इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ ग्लोबल नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? फिजिकल नेटवर्क है ग्लोबल कंप्यूटर्स का। ये ग्लोबली कंप्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, उसका फिजिकल नेटवर्क है। ठीक है। जबकि www या वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम बोलते हैं इज हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली। वो क्या होते हैं? हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हम अलग अलग कंप्यूटर्स में है, और वो उसको हम www या वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी परफॉर्म्ड विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे पीसी में दो तरह के सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है हमारे कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर मैनेज तो हो गया, कंप्यूटर को मैनेज कर दिया, लेकिन हमें काम करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं ना। जैसे एमएस ऑफिस के थ्रू हम वर्ड वगैरह, पावर पॉइंट वगैरह इन सब पे काम करते हैं। तो ये सब जो होते हैं जो हम खुद से डालते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद, जब हम विंडोज डाल देते हैं या कोई भी और ओएस मैक डाल देते हैं अपने पीसी में, उसके बाद जो काम करने के लिए जो चाहिए होते हैं वो होते हैं हमारे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम गेम डालते हैं गेम खेलने के लिए, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। तो वो कह रहा है कि इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम नहीं है? फाइनेंशियल रिपोर्ट सेंड टू इन्वेस्टर। हाँ, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है, क्योंकि ये फाइनेंशियल रिपोर्ट का तो हमने कोई सॉफ्टवेयर डाला होगा तभी तो। चार्ट्स फॉर द सेल्स मीटिंग प्रेजेंटेशन, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट हुआ। कस्टमर लिस्ट यूज फॉर मेलिंग इनवॉइस। हार्ड डिस्क क्लीनअप जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम नहीं होता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का है काम, और कंप्यूटर मैनेजमेंट का काम, कंप्यूटर का मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। नेक्स्ट, सेविंग फाइल्स इन एचटीएमएल फॉर्मेट। अगर आपने सेव कर दिया फाइल एचटीएमएल फॉर्मेट में, एचटीएमएल को आप ऐसे याद करने लग जाइए, आपको ज्यादा फायदा होगा। एचटीएमएल फॉर्मेट में मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हमने सेव कर दिया फाइल्स को, तो क्या होता है इससे? मेक्स इट पॉसिबल फॉर एनीवन टू व्यू द फाइल इन अ वेब ब्राउजर। आप फिर वेब ब्राउजर में उस फाइल्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट, वन बाइट रिप्रेजेंट। एक बाइट क्या रिप्रेजेंट करती है? 8 बिट्स, 8 बाइनरी डिजिट्स। A network of geographically distant computers and terminals। देखिए जियोग्राफिकली आ जाए ना वर्ड, जियोग्राफिकली तो वैन दे देना है आंसर। वैन वाइड एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग वगैरह में होता है तो लैन। ठीक है। और अगर मैन होता है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब मैन में क्या होता है कि लैन से ये थोड़ा बड़ा नेटवर्क होता है। लैन तो एक बिल्डिंग तक ही सीमित रह जाता है, लैन से बड़ा नेटवर्क होता है मैन। नेक्स्ट, अ पीडीए's memory contents remain intact when it is turned off because। देखिए आपका पीडीए की मेमोरी जो होती है, अब अगर आप पीसी खोले और अगर आपने वर्ड खोल दिया है और उसमें कुछ टाइप करके छोड़ दिया, उसे सेव नहीं किया और पीसी ऑफ कर दिया, तो आपका वो जो डाटा है वो इरेज हो जाएगा, क्योंकि वो रैम में सेव होता है। तो पीडीए में भी अगर रैम में सेव हो रहा है डाटा, तो उसके टर्न ऑफ हो जाने के बाद भी, बंद करने के बाद भी उसमें कैसे रह रहा है डाटा? क्योंकि उसमें बैटरी होती है जो कि उसे करंट देती रहती है कि उसके रैम से डाटा गायब नहीं होता। लेकिन अगर यही चीज कंप्यूटर के केस में कर देंगे तो वहां से डाटा गायब हो जाता है। नेक्स्ट,
The set of parallel electrical conducting lines through which different components on the motherboard of PC unit are linked together. तो ये क्या होता है? सेट ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस होती हैं ये हमारे आप सीपीयू खोलेंगे उसके अंदर होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इस सेट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बसेस। बस एक नेटवर्क भी होता है और बस एक हार्डवेयर के उसमें भी आ रहा है। तो आपको ये आगे की मैं किसी वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको नेटवर्क्स के बारे में बताऊंगी। नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क्स, लेकिन हमारे इसमें कोर्स में बहुत ज्यादा नहीं होता, तो हमें ऊपर ऊपर का मतलब डेफिनेशंस और उसका थोड़ा थोड़ा मोड़ा जो काम होता है बस हमें वही पढ़ना होता है। बैंक क्लर्क या बैंक पीओ के कंप्यूटर साइंस के एग्जामिनेशन के लिए, या इंश्योरेंस में भी सेम ही कंप्यूटर्स के क्वेश्चन तो इंश्योरेंस में भी सेम ही आते हैं। जैसे पीओ और क्लर्क में आते हैं ऐसे ही इंश्योरेंस में भी आते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता है। आपका रीजनिंग भी लगभग सेम ही आता है बैंक का और इंश्योरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स F7 प्रेस कीजिए, आपको पता चल जाएगा। यू कैन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डाटा एंड चार्ट्स टू HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास एक्सेल वर्कशीट है, उसको आपने कन्वर्ट करना है HTML डॉक्यूमेंट में। किस लिए कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? जिससे कि आपके वेब ब्राउजर पे वो दिख जाए। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड से कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू एडिट द सिलेक्टेड सेल। ये आपका एक्सेल खुला हुआ है, ये स्प्रेडशीट खुली हुई है, आपने यहाँ पे कुछ लिखा, फिर आपको एडिट करना है जो भी आपने, सॉरी ये सेल बड़ा हो गया है, इतने सेल पे लिखा, एक ही सेल पे लिखेंगे ना एक बार। आपने लिखा और आपको एडिट करना है, आपको आपको लगा कि आपने गलत लिख दिया है या आपको ज्यादा लिखना था, तो इस सेल पर क्लिक कीजिए और F2 प्रेस कर दीजिए। F2 प्रेस करते ही वो आपको कर्सर वहां नजर आने लग जाएगा। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्प्रेडशीट आर। स्प्रेडशीट को यूज करने का एडवांटेज क्या है? आप देखिए, स्प्रेडशीट बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आपको कैलकुलेशंस करनी है जो कि ऑटोमेटिकली हो जाए, मतलब आपने अगर इनवॉइस बना दिया उस पे और अगर आपने फॉर्मूला लगा दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके हर इनवॉइस की कैलकुलेशन करके दे देगा आपको। पहले स्प्रेडशीट को यूज करके ही बिल बनाए जाते थे, जो आपका मोबाइल बिल या कुछ भी ऐसे बिल होते थे, आपका केमिस्ट के पास बिल, ये सब स्प्रेडशीट यूज करके बना दिए जाते थे। जैसे इनवॉइस बनाए जाते थे सर्विसेज के लिए, कुछ सर्विसेज जैसे कि टैक्सी सर्विसेज, वो लोग बिल भेजते थे तो वो स्प्रेडशीट में बना के भेज दिया करते थे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजीली हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर आपने कोई भी एक सेल में डाटा चेंज किया तो वो उसका इफेक्ट, क्योंकि उसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, उसके टोटल पर भी आता था और एंड रिजल्ट पे भी आता था। चेंजिंग डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट्स कैलकुलेशन, जो मैंने अभी बताया, कोई भी किसी में भी डाटा चेंज कीजिए तो कैलकुलेशन लास्ट तक अपडेट हो जाती थी। जहां जहां फॉर्मूला जो जो रिलेटेड फॉर्मूला होता था वैसे कैलकुलेशन चेंज हो जाती थी, और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, राइट क्लिक ऑफ अ डेस्कटॉप। जो राइट क्लिक होता है उससे क्या फायदा होता है? वो ओपन करता है, डिस्प्ले करता है प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स को। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन? रिसाइकल बिन बहुत हेल्पफुल हो जाता है। कभी कभी हम डिलीट कर देते हैं डाटा और हम सोचते हैं कि बाद में हमें याद आता है नहीं ये तो इम्पोर्टेंट था। तो अगर आपने उस डाटा को रिसाइकिल बिन से नहीं डिलीट किया है तब तक वो आपके पीसी में रहता है। तो रिसाइकल बिन का फंक्शन क्या हुआ? आपके डिलीटेड फाइल्स हैं उसको स्टोर करने का काम करता है। आपने कुछ भी डिलीट कर दिया है, वो कहीं तो जाके स्टोर होता है, वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर होता है। विच डिवाइस कैन नॉट बी शेयर्ड इन नेटवर्क? कीबोर्ड को आप नेटवर्क में शेयर नहीं कर सकते हैं। फ्लॉपी को कर सकते हैं, कंप्यूटर को कर सकते हैं, प्रिंटर को कर सकते हैं, बट कीबोर्ड को आप बिल्कुल भी नेटवर्क में शेयर नहीं कर सकते। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग भी है। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आप sourcecodeHub.com को विजिट कीजिए, वहाँ कंप्यूटर अवेयरनेस के आपको टेस्ट मिल जाएंगे।
आप फ्री में अपना सिर्फ नाम और ईमेल आईडी इसमें एंटर करके फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, और आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपका पॉजिटिव क्वेश्चंस एंड नेगेटिव क्वेश्चंस, जो आपने गलत क्वेश्चन कर दिए हैं वो भी, और जो सही किए हैं वो भी, वो सब आपको पता चल जाएंगे। मेरा ये सुझाव होगा इसमें, अगर आप करना चाहें तो, अगर आपने एक बार टेस्ट दे दिया है, अगर उसमें एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप उस टेस्ट को दोबारा दीजिए। आप इस साइट से नहीं, किसी भी साइट से दीजिए, लेकिन आप ऐसा कीजिए। इससे आपको क्वेश्चंस लर्न होते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको चाहिए कि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो भी मैं नया वीडियो डालूं आपकी ईमेल पे डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं डायरेक्ट आपके ईमेल पर आ जाए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई इसका पैसा नहीं देना है, और आपके ईमेल पे रोज रोज जो भी, रोज या हफ्ते में, या जब भी मैं वीडियोस डालूंगी या कोई भी वीडियोस डालूंगी, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो शायद आपके लिए हेल्पफुल भी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। टेस्ट देना मत भूलिएगा, कहीं से भी टेस्ट दीजिए। मेरा टेस्ट अगर यहाँ से, मेरी साइट के थ्रू से देना है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेस्ट देने का। Your success is our aim. Thanks for watching this video. Bye bye.